दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 13 सितंबर को होने वाले बीपीएससी 71 प्री एग्जाम में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे रिवीजन की ओर बढ़ा रहे हैं। और आज आपका जो है टॉपिक नंबर 3 है, जहां आप लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हो गति के समीकरण को, और इस समीकरण की क्या विशेषता रहने वाली है इस एग्जाम में, उन सारे चीज़ों को मैं इस टॉपिक में कवर करूँगा। और दोस्तों यदि इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको साइंस, मैथ और रीजनिंग का बेहतर क्लास आप लोगों तक पहुंचाने में बिल्कुल मदद करेगा। तो आइए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में आप लोग जो रिवीजन कर रहे हो वो आप बीपीएससी 71 के लिए, चाहे आप लोग बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ रहे हो तो उनके लिए भी ये आपका क्लास जरूरी हो जाता है। तो वो कैंडिडेट भी इनको अवश्य देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिए कि आप लोगों का टॉपिक जो रहने वाला है वो गति का समीकरण है। इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। इक्वेशन ऑफ क्या बोलेंगे तो मोशन के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गति का समीकरण क्या सब होता है, तो मान लिया जाए m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर u वेलोसिटी से चल रही है, तो ये वस्तुएं जब t सेकेंड चलती है तो t सेकेंड में ये वस्तुएं s मीटर की दूरी तय कर लेती है, या s मीटर ये वस्तुएं विस्थापित होती है। तो इन वस्तुओं का वेग जो है वो बढ़ करके क्या हो जाता है तो v मीटर पर सेकेंड। क्या आप लोग देख रहे हो क्या इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि एक ही है? तो वेलोसिटी इनका क्या हो रहा है तो चेंज हो रहा है। तो और आप लोग भली भांति जानते हो कि यदि किसी वस्तु का वेग बदल रहा हो, क्या हो रहा हो तो वेग में क्या हो रहा हो तो परिवर्तन हो रहा हो। तो वेग में परिवर्तन जब होता है तो आप लोग याद रखिएगा कि उस वस्तु में क्या उत्पन्न होगा तो त्वरण। और यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग क्या मानते हैं तो ए मानते हैं। तो आइए इस इक्वेशन में सारी बातें हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ जो आपका प्रारंभिक वेग देखने को मिल रहा है इनिशियल वेलोसिटी, वो आपका कितना है तो यूं है आपका इनिशियल वेलोसिटी। और लास्ट वेलोसिटी यानी अंतिम वेग इस वस्तु का कितना है तो लास्ट वेलोसिटी हो जाता है तो v मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है इनको समय, तो समय हम लोग क्या माने तो t सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट जाती है। और वस्तु में डिस्प्लेसमेंट की प्राप्ति कितनी होती है तो विस्थापन हम लोग क्या माने हैं तो s मीटर माने हैं। और इस वस्तु का त्वरण कितना है, एक्सेलरेशन क्या है तो a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस वस्तु का एक्सेलरेशन है। तो ऐसे कंडीशन में आप गति का जब समीकरण लिखेंगे तो गति का समीकरण आपका पहला जो हो जाएगा वो होगा v बराबर u प्लस क्या तो at। दूसरा समीकरण की बात करें तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा समीकरण जो होगा वो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या होगा तो 2as। ठीक है, तो ये आपका 3 समीकरण है इनका, तो गति का ये आपका समीकरण हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ क्लियर रखिए कि ये सारे गति के समीकरण है। इसे गति का पहला समीकरण, इसे दूसरा और इसे तीसरा समीकरण बोलेंगे। इसमें s क्या है, u क्या है, v क्या है, t क्या है, सारी बात मैं आपको पहले ही लिख दिया हूं। तो अब आइए हम लोग यहां समझते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका है कि आपसे पूछेगा कि बताइए गति के प्रथम समीकरण से क्या प्राप्त होता है। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से क्या प्राप्त होता है आपको ये बताना। अब आप देखिए जब इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, याद तो बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको लेट में याद रखना है कि जो हमने u माना है वो आपका 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और टाइम भी कितना हो जाएगा तो 0 मीटर पर सेकेंड। जब इसे आप समीकरण में पुट करिएगा तो जो वैल्यू आप
आपका बच जाएगा, वही चीज आप लोगों का इस समीकरण से हमें पता चलेगा या जानकारी मिलेगा। तो आइए पहला समीकरण देखें तो v बराबर मिलता है u प्लस क्या, तो 80। अगर यहां से हम देखें तो पहला समीकरण में u को हमने 0 माना, t को 0 माना, बैठाना नहीं है, ठीक है, तो आपको केवल हटाना है 0 मान के। तो बताइए, तो अगर आप u और t को हटा रहे हो तो इस समीकरण से आपको v बच रहा है और क्या मिल रहा है, a मिल रहा है या नहीं। u को हटाना है और किसको, t को, यानी 0 मान के हटा दीजिए तो आपके पास v बच रहा है और क्या बच रहा है, तो a। तो गति के प्रथम समीकरण से वेग एवं त्वरण की प्राप्ति होती है, ये आपका पहला हो जाएगा यहां से। तो दूसरा समीकरण में आप लोग बैठाइए यहां से, तो दूसरा समीकरण जो है वो क्या है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर। तो देखिए तो क्या मिल रहा है दूसरा समीकरण में, u को खत्म करिए, t को खत्म करिए, तो यहाँ भी t है, खत्म हो जाएगा, तो a बचेगा और क्या बचेगा, s, यानी s बचेगा और a बचेगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं विस्थापन मिलेगा और क्या मिलेगा हमें, तो त्वरण मिलेगा। तीसरा समीकरण की अगर हम बात करें तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में क्या, 2as। किसे खत्म करना है आपको, u को, इसमें तो t है नहीं। तो गति के तीसरे समीकरण से यहाँ पर देखिए वेग मिल रहा है और त्वरण मिल रहा है और बताइए क्या मिल रहा है, तो आपको विस्थापन देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें केवल u हटेगा तो एक v बच रहा है, a बच रहा है और a बच रहा है। तो यानी v हो गया आपका वेग, a हो गया त्वरण, s हो गया क्या, तो विस्थापन। यानी इस समीकरण से हमें आपको इस तरह की जानकारी देखने को मिलता है। और इसी तरीके से एग्जाम में प्रश्न आपको पूछ देता है कि गति के प्रथम समीकरण से किसकी प्राप्ति होती है, तो वेग और त्वरण, दूसरा समीकरण से विस्थापन त्वरण और तीसरे समीकरण से वेग त्वरण और क्या मिलेगा, तो विस्थापन देखने को मिलता है। तो याद नहीं करिएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप इस तरीके से इनको हटा करके बना लीजिएगा। तो क्या दोस्तों आप लोगों को ये चीज पूरी तरीके से समझ में आया या नहीं आया, तो आप लोग अगर इसमें कहीं पर परेशानी हुई होगी तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये था आज के इस सेशन में टॉपिक नंबर 3। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले दिन 7 बजे सुबह आपको इसी तरीके से टॉपिक नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।